हेलो पेरेंट्स, वेलकम माय चैनल पेरेंट्स हेल्प। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। माय डियर पेरेंट्स, आप भी पेरेंट्स बने हैं और आपके एक या दो बच्चे हैं और आप चाहते हैं कि वो अपने आप से सूसू पॉटी करने जाएं, या जब भी उनको इस तरह की प्रॉब्लम होती है, जब भी उनको सूसू जाना होता है, जब भी उनको पॉटी जाना होता है, तो वो खुद से बताएं और खुद से ही वो करना सीख जाएं। तो हर पेरेंट्स के लिए ये एक टास्क होता है कि किस तरीके से हम अपने बच्चे को ये ट्रेनिंग दें कि उनको सूसू और पॉटी के लिए किस तरीके से अपने पेरेंट्स को बताना है, किस तरीके से उनको उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना है कि अब उनको सूसू पॉटी आ रही है तो उनको वॉशरूम यूज़ करना है। तो आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे कि हम किस तरीके से अपने बेबी को सूसू और पॉटी करने की ट्रेनिंग दे सकते हैं, किस तरीके से उनको यूज़ करना है, बाथरूम कैसे उनको यूज़ करना है और किस तरीके से उनको सूसू करनी है, पॉटी करनी है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक टाइम पीरियड बाद हमें अपने बच्चों को खुद से ही सेल्फ से ही सूसू पॉटी कराना होता है। देखिए, आप में से काफ़ी सारे पेरेंट्स के मैसेजेस थे कि मैम हमारा बच्चा 3 इयर्स का हो गया है, 4 ईयर का हो गया है, लेकिन वो अभी से उसका जो सूसू पॉटी का टाइमिंग है वो फिक्स नहीं है, वो किसी भी टाइम पॉटी करता है और उसका कोई टाइम फिक्स नहीं है। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कहीं भी जाना होता है, ट्रैवलिंग करना होता है तो बच्चा के साथ बहुत ज़्यादा हम डिस्कम्फर्ट हो जाते हैं। सपोज़ आप कहीं बाहर जा रहे हो, घूमने के लिए जा रहे हो, बच्चा किसी भी टाइम अगर पॉटी करता है, आपका उसका कोई शेड्यूल सेट नहीं है पॉटी का, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में हर पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपने बच्चे को सूसू और पॉटी की ट्रेनिंग दें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम किस टाइम से अपने बच्चे को सूसू पॉटी की ट्रेनिंग दे सकते हैं। देखिए, अगर बच्चा बहुत छोटा है, 1 ईयर का है, तो ऐसे सिचुएशन में आप उसको ट्रेनिंग नहीं दे पाओगे, क्योंकि वो बहुत छोटा है और वो कहना नहीं जानता, ठीक है। लेकिन 1 ईयर के बच्चे के साथ आप थोड़ा सा अगर इन्वॉल्व होंगे तो उसका शेड्यूल सेट हो सकता है सूसू पॉटी करने का। वो फिक्स टाइम पर करेगा, उसी टाइम पर आप जब भी ट्राई कराओगे अपने बच्चे को सूसू पॉटी कराने के लिए तो उसका शेड्यूल सेट हो सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर आपका जो बेबी है 1.5 ईयर का है या 1 ईयर का है, वो बोलना नहीं जानता, वो नहीं आपको इशारों से भी नहीं बता सकता, किसी भी तरह से आपको वो इंडिकेट नहीं कर सकता कि उसको सूसू पॉटी आई है। यहाँ पर जो मदर की ड्यूटी है वो पहचानेगी, वो जानेगी कि उसको किस तरीके से अपने बच्चे को सूसू पॉटी करानी है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब भी बच्चा मॉर्निंग में सुबह उठता है, उठते ही मोस्टली बच्चे ऐसे करते हैं कि जब वो मॉर्निंग में उठते हैं तो उठते ही उन्हें सूसू आती है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जब आपका बच्चा मॉर्निंग में सुबह सुबह उठता है तो आप उसे वॉशरूम में ले जाओगे और उसको आप सूसू कराने के लिए उसे फोर्स करोगे। मतलब आप उसको थोड़ा सा जो वॉशरूम टाइम आप उसे दोगे और उसके कपड़े उतारोगे तो वो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करता है कि उसे सूसू करना है। और आप डेली पर्टिकुलर टाइम पर जब भी बच्चा आपका उठता है उसी समय आप अपने बच्चे को वॉशरूम में ले जाओगे, कपड़े उतारोगे, तो वो 1 दिन नहीं करेगा, 2 दिन नहीं करेगा, लेकिन 3rd डे में आपको श्योर कह रही हूँ कि वो ज़रूर करेगा, ठीक है। थोड़ा सा हम बच्चे को सुस्कारते हैं, थोड़ा सा साउंड प्रोड्यूस करते हैं जिससे वो समझते हैं कि मम्मा सूसू के लिए हमें इंडिकेट कर रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत सी मदर्स को जब भी वो सूसू कराती है अपने बच्चे को या पॉटी कराती हैं तो इस तरह से करते हैं, इस तरीके के हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं। मैं भी अपने बच्चे के साथ यही ट्राई करती हूँ। मुझे स्टार्टिंग में अपने बच्चे के साथ ये सूसू पॉटी के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन जब मैंने रेगुलर बेस पे ये स्टार्ट कर दिया, अभी मेरी जो एक डॉटर है वो 5 ईयर कंप्लीट कर चुकी है, सेकंड डॉटर है मेरी 1 ईयर कंप्लीट कर चुकी है और मुझे उसके साथ बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि मैं उसके साथ यही करती हूँ। वो वॉशरूम को पहचानने लग गई है कि उसे ये वॉशरूम है और उसको वहाँ जाते ही वो क्या करती है, कभी कभी अगर मैं डिले कर देती हूँ, मैं उसके कपड़े नहीं उतार पाती हूँ तो वो पजामी में ही सूसू कर देती है, क्योंकि वो उस एरिया को रिकॉग्नाइज करने लग गई है कि वो वॉशरूम है और वहाँ पर सूसू करते हैं। केवल 1 ईयर की है, क्योंकि हमें ये ट्रेनिंग बच्चे को देनी पड़ेगी। अगर आप रेगुलर बेस पे ऐसा करोगे तो आपके बच्चे को सूसू और पॉटी की आदत पड़ जाएगी। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे आपका बच्चा सुबह उठा, आप वॉशरूम में ले गए,
इतना छोटा बच्चा अगर आप चाहो तो उसे थोड़ा सा पानी दे सकते हो, सिपर से आप उसे पानी पिला दीजिए। पानी पीने से थोड़ा सा उसका प्रेशर बढ़ेगा तो उसको पॉटी भी आ जाएगी। तो आप उसे पॉटी के लिए भी थोड़ा सा उसका माइंड मेकअप करिए कि उसको पॉटी करनी, उसे बिठाइए, थोड़ा सिटिंग टाइम उसको दीजिए। थोड़ा सा सिटिंग टाइम आप उसको दोगे तो वो पॉटी भी कर लेगा। हो सकता है कि स्टार्टिंग के 1 वीक या 4-5 डेज आपको प्रॉब्लम हो कि बच्चा पॉटी तो कर ही नहीं रहा, लेकिन सूसू वो ज़रूर कर लेगा और धीरे धीरे उसकी हैबिट डेवलप हो जाएगी, वो पॉटी भी करना स्टार्ट कर देगा। तो 1 ईयर या 1.5 ईयर के साथ आप ऐसा कर सकते हैं। इससे भी बड़ा बच्चा है, 2 ईयर का है, तो उसके साथ भी आप यही जो सेम प्रोसीजर है आप अपना सकते हैं। उससे क्या होगा कि बच्चा सूसू पॉटी करना सीख जाता है। जैसे आप बाथरूम में ले जाओगे, उसके कपड़े उतारोगे, वो तुरंत इमीडिएटली सूसू कर देगा। पॉटी के लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है, हो सकता है उसका प्रेशर ना बना हो, उसके लिए आप थोड़ा सा उसको अपना दूध पिला सकती हैं, थोड़ा सा आप उसे पानी दे सकती हैं, तो उससे क्या होगा, उसका प्रेशर बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप 1.5 ईयर या 1 ईयर या 2 ईयर के बच्चे के साथ आप ऐसा कर सकते हैं। अब यहाँ पर तो था मदर का रोल कि मदर को ही अपने बच्चे को इस तरीके से सूसू पॉटी करानी थी। अब हम बात करते हैं, मोस्टली बच्चे सूसू पॉटी की ट्रेनिंग अच्छी तरह से जब वो 2 इयर्स कंप्लीट कर लेते हैं, जब वो कहना जानते हैं, कुछ फ्यू वर्ड वो बोलना स्टार्ट कर देते हैं अपनी मदर से, अपने पेरेंट्स से, अपने जो भी फैमिली मेम्बर से कुछ वर्ड्स वो बोलना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो सूसू पॉटी बोलना भी सीख जाते हैं। सूसू पॉटी, मम्मा पॉटी, सूसू इंडिकेट भी करती हैं, फेस एक्सप्रेशंस भी उनके यही होते हैं। तो इस तरीके से भी आप इजीली रिकग्नाइज कर सकते हो कि बच्चे को पॉटी आई है, सूसू आई है। तो आपको जो हम छोटे बच्चे के साथ कर रहे थे वही हमें अपने जो बड़ा बच्चा है, जो बोलना सीख गया है, उसके साथ अप्लाई करना है। सेम प्रोसीजर, आपका बच्चा सुबह मॉर्निंग में उठता है, आपको सीधे उसे वॉशरूम में पहले थोड़ा सा आप उसे लिक्विड दे सकते हैं, आप पानी दे सकते हैं, आप उसे दूध पिला सकते हैं। ठीक है, फिर आप उसे वॉशरूम में ले जाइए, वॉशरूम में ले जाके उसके कपड़े रिमूव करिए, उसे सूसू करने के लिए समझाइए कि आपको सूसू करना है, उसे बोलिए, मुँह से बार बार बोलिए सूसू आई, आप उसको वॉशरूम में ले जाएंगे तो वो सूसू कर देगा। सेम ऐसे आप पॉटी के लिए आप उसको इंसिस्ट करिए थोड़ा सा, तो वो पॉटी करने के लिए भी मतलब अपना कोशिश करेगा, ट्राई करेगा। हो सकता है उसके स्टार्टिंग के कुछ डेज में उसको पॉटी नहीं आए, लेकिन आप रेगुलर बेसिस पे ऐसा करोगे, हो सकता है उसे थोड़ी थोड़ी आए, लेकिन जब उसकी ये हैबिट डेवलप हो जाएगी तो वो प्रॉपर तरीके से फ्रेश हो पाएगा, प्रॉपर तरीके से वो सूसू कर पाएगा। दूसरी बात, आपको बड़े बच्चों के साथ क्या अप्लाई करना है कि जब भी आप बच्चे को कुछ जब भी, मेरा कहने का मतलब है, आप बच्चे को कुछ लिक्विड दे रहे हो, कुछ खिला रहे हो, तो कम से कम 2-3 घंटे बाद आप खुद से ट्राई करें, खुद से बच्चे को बोलें। अगर बच्चा भूल जा रहा है, बच्चा नहीं बता पा रहा, तो आप खुद से अपने बच्चे को उसको रिमाइंड कराएं कि उसको सूसू तो नहीं आई, पॉटी तो नहीं आई, कुछ भी आप खिला पिला रहे हो तो उससे प्रेशर बढ़ता है। तो बच्चे को आप जब थोड़ा सा रिमाइंड कराओगे, वॉशरूम ले जाओगे, तो उसको सूसू या पॉटी जो भी करना होगा वो वहाँ पे इजीली कर लेगा। बच्चे को डराओ धमकाओ बिल्कुल भी नहीं। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं, बच्चे को डराना धमकाना स्टार्ट कर देते हैं, उनको रूम में बंद कर देते हैं, उनको डांटते हैं कि तुम सूसू कर लिया, पॉटी कर लिया, बताया क्यों नहीं। आपको बहुत ही प्यार से बच्चे को उस सिचुएशन में टैकल करना है कि सूसू आ रही है, पॉटी आ रही है, तो आपको सूसू या पॉटी करके बताना है, वॉशरूम में जाना है आपको, इस तरीके से। तो बच्चा कुछ दिन बाद आराम से सीख जाएगा, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप कम से कम दिन में 3 टाइम्स बच्चे को पॉटी के लिए मतलब आप उनको बताइए कि उनको पॉटी तो नहीं आई, 3 टाइम्स उनको ले जाइए, तो उनका पेट भी साफ रहेगा और उनको पॉटी करने की भी आदत पड़ जाएगी और वो खुद से आपको बताएंगे कि पॉटी आई है। वो कपड़े गंदे नहीं करेंगे, कपड़े में वो पॉटी नहीं करेंगे। जब भी उनको प्रेशर बनेगा वो इमीडिएटली आपके पास आएंगे, पॉटी के लिए कहेंगे। अगर उसी टाइम आपने उनको डरा दिया, धमका दिया, तो वो शायद आपको नहीं बताएं, कपड़े में ही वो कर लेंगे। लेकिन आप जब उनको प्यार से समझाओगे, टैकल करोगे अच्छी तरीके से, तो वो आपको बताएंगे कि उनको सूसू आई है, पॉटी आई है। थर्ड चीज़ आपको यहाँ पर ये ध्यान रखनी है कि रात में आप जब भी आप बेड टाइम आप बच्चे को दे रहे हो, बच्चा सोने के लिए जा रहा है, उस टाइम आप ज़रूर अपने बच्चे
को एक बार श्योर कर लें कि उसे सूसू या पॉटी कुछ तो नहीं आई है। आपने जो भी बच्चे को खिलाया एक बार फिर से वॉशरूम आप उसको ले जाइए, सूसू या पॉटी जो भी बच्चे को करनी होगी वो वहाँ कर लेगा और फिर आराम से सोएगा और आप भी निश्चिंत होकर सोएंगे। आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको भी ये डर नहीं रहेगा कि कहीं रात में बच्चा सूसू या पॉटी ना कर दे। तो इस तरीके से आप अपने बच्चे को ये बताइए कि सूसू या पॉटी आना है तो वॉशरूम जाना है, वॉशरूम की तरफ आप ले जाइए। बच्चे को सेल्फ से कपड़े उतारना सिखाइए कि इस तरीके से आपको कपड़े उतारना और वॉशरूम जाना है। 2.5 साल का बच्चा आराम से सीख जाता है अपने आप, वो आपको बताएगा, अपने आप अपने कपड़े रिमूव करने की भी कोशिश करता है। ठीक है, बस आपको कोशिश करते रहना है। अगर आप कोशिश नहीं करोगे, बच्चे को वॉशरूम नहीं ले जाओगे, आप बच्चों को के ऊपर छोड़ दोगे कि खुद से कर लेगा, तो वो क्या करेगा, कपड़े ही गंदे करेगा। जब उसके कपड़े गंदे हो जाएंगे तो वो डर की वजह से आपको बताएगा नहीं। तो स्टार्टिंग के 1 ईयर में तो कम्प्लीटली आपको ही बच्चे को ले जाना है। फिर जब बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा हो जाए आपको उसको समझाना है, उसको ये बात बतानी है कि सूसू और पॉटी वॉशरूम में जाना है। ठीक है, आप उसको ट्रेनिंग दीजिए, आप उसको पॉट पे बिठाइए। कोशिश करें आप बच्चे को इंग्लिश सीट ना दें, आप बच्चे को जो इंडियन सीट है उस पर बिठाएं। उससे क्या होता है, बच्चा ठीक से फ्रेश हो पाता है, किसी प्रकार का इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं होते हैं। तो आप इंडियन सीट ही इस्तेमाल करें। ठीक है, हाँ हो सकता है कि अगर आप यहाँ पर नहीं हो तो थोड़ा हाइजीन मेंटेन करके रखें, लेकिन बच्चों के लिए इंडियन सीट बहुत अच्छा रहता है। उनका जो कॉन्स्टिपेशन की उनकी प्रॉब्लम नहीं रहती है, कब्ज की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बच्चे अच्छे से फ्रेश हो पाते हैं और उनको वही हैबिट आप डेवलप कराओगे तो आगे चल के भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फ्रेश होने में और किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होने के चांसेस भी नहीं रहेंगे। तो इस तरीके से आप अपने बच्चे को सूसू पॉटी की ट्रेनिंग दे सकते हैं। जब भी बच्चा, मोस्टली ऐसा होता है कि बच्चा जब सो के उठता है ना, उसको सूसू ज़रूर आती है, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो। तो जब भी बच्चा आपका सो के उठ रहा है, चाहे वो मॉर्निंग हो, चाहे आफ्टरनून हो, चाहे इवनिंग हो, चाहे नाइट हो, आप उसको ज़रूर वॉशरूम ले जाएं और उसको एक बार टॉयलेट करने के लिए उसको पूछें या कराने की कोशिश करें। वो करेगा तो उससे क्या होगा, आपके जो कपड़े गंदे होते हैं, बच्चे जो बार बार कपड़ा गंदा करता है या कपड़ों में ही पी कर लेता है, तो वो नहीं करेगा। इस चीज़ से आप बच जाएंगे। पॉटी बच्चा मोस्टली अधिकतर 2 या 3 बार ही करता है, इससे ज़्यादा नहीं करता। तो उसके लिए आप बच्चे को 2 बार या 3 बार जरूर बच्चे को पूछें, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में और नाइट में। तो उससे क्या होगा कि जो भी अगर बच्चे को पॉटी आ रही है या प्रॉब्लम हो रही है तो उस टाइम में वो बच्चा कर लेगा और आप भी बड़े आराम से अपने बच्चे को इस चीज़ के लिए ट्रेनिंग दे पाएंगे। तो डियर मॉमीज़, मैंने अपने दोनों बच्चों को इसी तरह से ट्रेन किया है। हालांकि अभी छोटी बच्ची प्रॉपर तरीके से नहीं बता पाती है, लेकिन मेरी जो बड़ी बेटी है वो अच्छे से 5 ईयर ओल्ड है और आराम से उसके साथ मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। छोटी बेटी के साथ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसका जो शेड्यूल है वो भी एकदम सेट हो चुका है। जब भी वो सो के उठती है तो मैं उसे वॉशरूम ले जाती हूँ, आराम से पी करती है और मुझे मालूम रहता है वो किस टाइम पॉटी कर सकती है, तो मैं उस टाइम उसको वॉशरूम ले जाती हूँ। वो उसी टाइम ईजीली से फ्रेश हो जाती है, जो भी उसे अगर पी करना होता है, टॉयलेट करना होता है, वो कर लेती है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। ऐसे ही हमें अपने छोटे बच्चों में जो आदत है वो डेवलप करानी है, जिससे कि पेरेंट्स को कोई दिक्कत ना हो। तो आई होप माय पेरेंट्स, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और हाँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूँगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।